आप लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग पिछले भी वीडियो में मैंने आपको दो प्रैक्टिस करके दिखाया था प्रोग्राम। और ये एक और मैं वीडियो डाल रहा हूँ, एक और स्वैप 2 नंबर का। मैं इसको समझाता हूँ और एक एक चीज बताऊंगा। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए ताकि आपको स्वैपिंग समझ में आ जाए। काफी बार इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है और आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या होगा इस चीज का। तो चलिए वीडियो को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले स्वैपिंग होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए एक वेरिएबल है जिसमें क्या रखा है 10 और बी में रखा है 12। और हम लोग क्या करेंगे, ए में 12 कर देंगे और बी में 10 कर देंगे। तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं, नंबर को पलटने जा रहे हैं, नंबर को एक्सचेंज करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के C++ के कंपाइलर पर चलते हैं जो कि ऑनलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये पहले से कंपाइलर में बन के आता है तो इसको डिलीट करता हूं मैं। और सबसे पहले मैंने बताया है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे नेम स्पेस STD सेमीकोलन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दो नंबर लेना होगा। तो सबसे पहले इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सॉरी ए, या फिर नम1 ले लो N1 कॉमा N2 कॉमा N3। ठीक है, N3 क्यों लिया है अभी मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद सी आउट प्लीज इंटर प्लेस इनपुट फर्स्ट नंबर, ये मैंने बता दिया। क्या करेंगे, सी इन, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है इससे पुराना वो अब देख लो जा करके। N1, मैं इसको भी समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा सारा, आप टेंशन ना लो। सी आउट प्लीज इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, इक्वल टू का साइन दे दो, आप थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। सी इन N2। ठीक है, तो अभी हमने दो ठो उनसे ले लिया कि भाई ये जो है दो ठो हम लोग दो ठो आउटपुट ले लिया, दो ठो इनपुट ले लिया वेरिएबल में। और अब हमको N1 की वैल्यू N2 में डालनी है और N2 की वैल्यू N1 में डालनी है। कैसे डालेंगे जरा समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, N2 में सॉरी N3 में डालेंगे N1 को। हो गया। वे देखिए, इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है ना, मैंने पहले ही बताया था, इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है ना, ये इक्वल टू नहीं होता है C++ में। इसका मतलब होता है असाइन करना। मतलब कि N1 की वैल्यू N3 को चली जाएगी, ये असाइन होता है। मतलब इसकी वैल्यू को भी उसमें भी डाल दिया। मतलब ये होता है, वैल्यू को उसमें डाल दिया, असाइन कर दिया, किसी को काम दे दिया, इसी को हम लोग असाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे दे दिया, तो हमने क्या किया, N1 की वैल्यू को जो भी N1 में लिया होगा उसको N3 में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, N1 में N2 को डाल देते हैं। हो गया। मतलब क्या हुआ कि पहले मैं सॉरी N3 को डाल देते हैं। पहले क्या किया मैंने, N1 में मान लो किसी ने 5 डाला, तो N3 में क्या चला गया, 5 चला गया। और N1, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, N2 में N3 को डाल देते हैं। अब समझते हैं जरा सा। सबसे पहले N3 को, अच्छा यहाँ पे खाली हुआ नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, सॉरी इसके लिए। एन N1 में N1 N3 में N1 की वैल्यू को सॉरी N1 की वैल्यू को डाल देते हैं। सबसे पहले N3 में N1 की वैल्यू को डाल दिया। इससे क्या हुआ कि N1 की वैल्यू चली गई N3 में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, N1 की वैल्यू कहाँ चली गई, N3 में चली गई। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग N1 में डाल देते हैं किसको,
N2 की वैल्यू को, N2 की वैल्यू को, मतलब कि अब जो N2 में था वो N1 में चला गया। ठीक है, अब N2 में क्या डाल देते हैं, N3 की वैल्यू को। ये इसी तरीके से हुआ, मैं कैसे बताता हूं आपको। जैसे सपोज एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, ऐसे समझिए, एक ये वेरिएबल एक ये वेरिएबल, इसमें रखा हुआ है 5 और इसमें रखा हुआ है 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 5 को इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खाली हो गया। उसके बाद 6 को इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 हो चुका है और ये खाली हो गया है, और इसमें तो 5 पहले ही से रख दिया था वैल्यू, उसको मैं यहाँ पे वापस से डाल देता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, मतलब एक तीसरी जगह पे रख करके वैल्यू को इधर से उधर किया जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज मुझे को समझाना था। और अब हम आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आउटपुट कैसे देखेंगे, आउटपुट सॉरी लिखते हैं सी आउट N1। ठीक है, और सी आउट N2, और इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर डालते हैं 2, दूसरा नंबर डालते हैं 5। देखिए 5 और 2 हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कोई मैसेज ही डिस्प्ले नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, N1। ऐसे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, डबल कोट में लिखेंगे क्या, N1 इक्वल टू N1। ये जो दिख रहा है सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कर रहा है और कुछ नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं क्या, N2 इक्वल टू N2। तो पहला नंबर डालते हैं 30, दूसरा नंबर 20, और देखिए यहाँ पे N1 में चला गया 20 और N2 में चला गया 30, यानी कि बदल गया है। तो हमारा जो है N1 की वैल्यू N2 में चली गई और N2 में वैल्यू N1 में चली गई, तो ये बदल गया हमारा प्रोग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग में हमने क्या किया कि ये लॉजिक लिखा, और जिससे कि एक की वैल्यू खाली की। सबसे पहले मान लीजिए, मैंने फिर से बता दूं कि 2 वेरिएबल लिया हमने और एक तीसरा वेरिएबल भी लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे 5 रख दिया और इस पे 6 रख दिया, सपोज दैट। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया पहले ताकि ये खाली हो जाए। उसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया ताकि ये खाली हो जाए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब 6 हो गई। और यहाँ पे 5 रखा था मैंने इसकी वैल्यू को, तो इसको वापस से यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हमारा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो यही काम करता है हमारा स्वैपिंग के नजरिए से। आप देखेंगे तो यही स्वैपिंग था। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स कीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि मुझे आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए।